बिहार में अब ठंड बढ़ने लगी है। कई इलाकों में सुबह में धुंध के साथ कुहासा भी दिख रहा है। जिन इलाकों में हरियाली ज्यादा है वहां ठंड भी अधिक महसूस हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही इसका असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरह की ठंड पड़ रही है और अचानक जिस तरह से कुहासे और मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या तस्वीरें उभर कर और सामने आएंगी? ये ठंड की बात की जाए तो ज़्यादा ठंड का, कोहरा का और जिसको कहा जाता है कि असर पड़ा है वो डेहरी में पड़ा है। वहाँ सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 9.5 डिग्री सेल्सियस। जी। रोहतास जिले का डेहरी ऑनसोन एक जगह है, वहाँ पे सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। और यह कहा जा रहा है कि अब तक के दिसंबर महीने शुरू होने से पहले का ये सबसे ज़्यादा ठंड है। और रह गई बात कोहरे की, तो कोहरे की चपेट में पूरा पटना शहर भी है। ट्रेनें लेट चल रही हैं, फ्लाइट लैंड करने में देरी हो रही है, चूँकि 10 बजे के बाद थोड़ा धूप निकल रहा है तो लैंड कर रही है। तो और बहुत सारे ट्रेन फ्लाइट को डाइवर्ट करके अन्य जगहों पर, जैसे दरभंगा में कल स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट उतरनी थी, लेकिन कोहरे के कारण उसे बनारस शिफ्ट कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं ट्रेन की बात कर रहे हैं तो एवरेज 2 से 3 घंटे से लेकर के 6 घंटे 7 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। और ये असर ठंड का भी कह ले या फिर वायु प्रदूषण का भी कर ले, चूँकि वायु प्रदूषण की स्थिति भी बिहार में बहुत ही खराब है। पटना शहर में जिस तरह से धुंध है, ठंड, कोहरा है, ये सारे चीज़ें ठंड के चलते भी और वायु प्रदूषण के चलते भी रोड पर आवागमन बाधित हो रहा है। हालांकि एक्सीडेंट की खबरें उतनी नहीं आ पा रही हैं, लेकिन लोग संयमी ढंग से गाड़ी को चला रहे हैं। चूँकि आगे सामने में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वो बहुत नियंत्रित गति से गाड़ी को चला रहे हैं। तो ठंड का असर बहुत काफ़ी बढ़ने लगा। अभी दिसंबर का महीना बाकी है, जनवरी का महीना बाकी है, लेकिन उसका असर अभी से ही, उसका परिदृश्य अभी से ही दिखाई दे रहा है। काशिफ जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में कहें या पटना में जिस तरह से रेल परिचालन बाधित है, हवाई परिचालन बाधित है और कोहरा और जैसा कि आपने कहा कि वायु प्रदूषण दोनों मिलकर शहर में एक तरह से कह सकते हैं विकट स्थिति पैदा हो गई। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के देवपोखर चौराहे पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। आप देख सकते हैं किस तरह से भयावह आग की तस्वीरें बिल्कुल ऊपर उठती हुई लपटें हैं और कपड़े की दुकान में यह आग लगने की वजह से आग और भीषण हो गई। चूंकि कपड़े की दुकान में आग लगते लगते और ज्यादा बढ़ गई तो कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के देवपोखर चौराहे पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल जान की किसी तरह की क्षति की खबर नहीं है, लेकिन माल का लाखों का नुकसान हो गया।